Assalamu alaikum. Welcome to Aspiration with Fazila. So today is lecture number 2 of our PPSC Accountant Past Paper MCQ series. So in today's lecture we will discuss the 50 most important and most repeated MCQs from grammar and tenses portion that have frequently appeared in PPSC, FPSC, FIA and other competitive examinations. So grammar and tenses are among the highest scoring portion of English, and several MCQs were asked from this portion, such as from active voice, passive voice portion, direct, indirect, subject verb agreements, articles, parts of speech and tenses. So without wasting any time, let's start our today's lecture, which is lecture number 2, grammar and tenses MCQs. So the MCQs number 1 is I was reading a novel when they dashed to see me. तो इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या लगा हुआ है, was reading past continuous. तो नेक्स्ट में भी हमने किसको फॉलो करना है, पास्ट एक्शन ही हुआ है कि जब मैं नोवेल पढ़ रहा था वो उसने मुझे देखा था. तो यहाँ पे भी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम फॉलो करेंगे, विच इज़ केम इज़ द सेकेंड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर क्या आती है, सेकेंड फॉर्म आती है. तो the correct answer is B, beta. I was reading a novel when they came to see me. Next one is number 2, he dash when the doorbell rang. ही, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रैंग आ गया, इसका मतलब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है. तो जब पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कोई काम हुआ, हमने ऊपर भी देखा कि पास्ट इंडेफिनिट को किसके साथ फॉलो किया गया था, जब मैं सो रहा था. तो सो रहा था ये कंटिन्यूस काम हो रहा है और किस में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है. तो यहाँ पे क्या आएगा, ही वाज स्लीपिंग व्हेन द डोरबेल रैंग. नंबर 3 इज़ ही डिड हार्ड वर्क एंड, उसने मेहनत की और वो कामयाब हो गया. तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमारे पास उसने मेहनत की थी तो वो कामयाब हो गया. तो ही डिड हार्ड वर्क एंड सक्सीड. बोथ वर्ब्स शुड बी इन सेम टेंस. पास्ट, सिंपल पास्ट में इन्होंने यहाँ पे वर्ब जो है ना फॉलो की हुई है, ही डिड हार्ड वर्क एंड सक्सीड. तो यहाँ पे हमारे पास सक्सीडेड, सॉरी, हमारे पास आ गया चार्ली ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर. वैसे पास्ट इंडेफिनिट के अंदर क्या आता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है. और उसके बाद हमारे पास जो उसने आगे फॉलो किया है तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट में हम करेंगे. पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, हमारे पास सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और सेकेंड यहाँ पे क्या है, सक्सीडेड. तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिलेक्ट द पास्ट टेंस सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस के हमने पास्ट टेंस जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है. द टीचर्स हैव टॉट मैथ इन द क्लास, द टीचर हैज़ टॉट मैथ इन द क्लास, द टीचर टॉट मैथ्स इन द क्लास, और नन ऑफ दिस. अब यहाँ पे हमें पता है कि पास्ट के अंदर क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, और जो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, हम हैड यूज़ करते हैं. पास्ट का आपने याद रखना है कि यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, हैड यूज़ होता है. तो यहाँ पे हैज़, हैव, ये तो दोनों जो हैं कैंसिल हो गए क्योंकि ये किसके हैं, इंडेफिनिट के हैं. तो जो थर्ड ऑप्शन है द टीचर टॉट मैथ इन द क्लास, अब टॉट जो है वो टीच की क्या है, सेकेंड फॉर्म है. टीच की क्या है हमारे पास, ये सेकंड फॉर्म है. तो इसका मतलब है ये पास्ट टेंस है. तो इसमें जो करेक्ट आंसर हुआ वो हमारे पास चार्ली हुआ, द टीचर टॉट मैथ इन द क्लास. नेक्स्ट वन इज़ व्हेन आई मीट हिम ही डैश टू कॉलेज. जब मैं उससे मिला ही डैश टू कॉलेज, ही गोज़ टू कॉलेज. जब मैं उससे मिला वो कहाँ जा रहा था, कॉलेज जा रहा था. तो यहाँ पे क्या आएगी, डेल्टा ऑप्शन है विच इज़ गोज़. व्हेन आई मेट हिम ही गोज़ टू कॉलेज. प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हैबिचुअल एक्शंस के लिए जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है. तो ये आपने याद रखना है. उसके बाद नेक्स्ट आ गया डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. तो इसका जो है हमने करेक्ट पैसिवाइज बनाना है. पैसिवाइज कैसे बनेगा, व्हाट आई मीन इज़ दैट अंडरस्टूड बाय यू. अब यहाँ पे हमने देखना है सबसे पहले कि डू यूज़ हुआ है. अब डू है, इसका मतलब है कौन सा टेंस है, डू और डज किस में होते हैं, प्रेजेंट के अंदर होते हैं, प्रेजेंट के अंदर. तो जब प्रेजेंट के अंदर होंगे तो जब हम उसको करते हैं पैसिवाइज में तो हम क्या यूज़ करते हैं, इज़ एम आर यूज़ करते हैं. तो हम सबसे पहले देखेंगे इज़ एम आर कहाँ पे है. तो यहाँ पे
इज़ आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो इज़ जो है सब पहले आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इज़ व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू, तो ये जो है इसका करेक्ट जो है पैसिव वॉइस है। और इंटेरोगेटिव में जब भी होगा तो जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमने क्या कहाँ पे लिखना है, हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लिखना है। सो नेक्स्ट वन इज आई डैश हिम 2 days अगो, आई बरीड हिम 2 days अगो। अब अगो कहाँ पे आता है, पास्ट का एक्शन है। पास्ट में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, सेकेंड। तो यहाँ पे बरी की जो है सेकेंड फॉर्म क्या है, बरेड। तो आई बरीड हिम 2 days अगो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास आइडेंटिफाई द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, कंटिन्यूस इसका मतलब है फोर्थ फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली। और प्रेजेंट के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, ही, इज, एम, आर, हैज़ और हैव। इज एम आर क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज एम आर। अब हमने देखना है इज एम आर कहाँ पे लगा हुआ है। शी वाज रीडिंग अ बुक, वाज क्या है हमारे पास पास्ट का है तो ये कैंसिल हो गया। ही इज राइटिंग एन ऐसे, अब यहाँ पे इज है तो इसका मतलब है ये हमारे पास करेक्ट है, इज भी है और फोर्थ फॉर्म भी है साथ। तो यहाँ पे ये कौन सा टेंस आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब द बॉयज विल प्ले फुटबॉल, विल क्या है हमारे पास फ्यूचर की, तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास बीटा है, ही इज राइटिंग एन ऐसे। नेक्स्ट आ गया नंबर 9, मिस्टर स्टीवर्ट विल डैश यू एट 8 PM। तो विल कॉल ऑन, हमेशा जब किसी को बुलाया जाता है तो उस पर कॉल ऑन आता है। तो ये भी आपने जो है ना याद रखना है, जब किसी को विजिट के लिए किसी को बुलाया जाता है मिलने के लिए तो वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, प्रपोजिशन कॉल ऑन का प्रपोजिशन यूज़ किया जाता है। सो द नेक्स्ट वन इज देयर आर नॉट डैश पीपल हेयर, देयर आर नॉट मैनी पीपल हेयर। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, जब काउंटेबल किसी भी चीज़ को हम काउंटेबल नाउन कंसीडर करते हैं कि कोई अगर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ हमेशा जो है मैनी यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, मैनी। और जहाँ पे अनकाउंटेबल होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मच यूज़ होगा। जिस तरह अगर मिल्क क्वांटिटी में आ जाती हैं चीज़ें तो वो हमारे पास वहाँ पे मच यूज़ होता है। अब पीपल है हम काउंट कर सकते हैं, पीपल जो है हमारे पास काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले क्या यूज़ होगा, मैनी। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया नंबर 11, आई होप दे डैश द सिटी बिफोर आई रीच देयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो आता है कि आई होप दे विल नॉट हैव लेफ्ट द सिटी बिफोर आई रीच देयर। अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, फ्यूचर परफेक्ट शो कर रहा है एक्शन को, डैट कंप्लीटेड बिफोर अनदर फ्यूचर इवेंट, के मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वो वहाँ से ना गए हों। तो मतलब दोनों क्या हैं, फ्यूचर इवेंट्स हैं। तो जब दोनों फ्यूचर इवेंट्स हैं तो वहाँ पे हमारे पास आएगा यहाँ पे भी फ्यूचर को ही हम लेंगे तो आई होप दे विल नॉट हैव लेफ्ट। तो अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फॉर द पास्ट 1 week आई डैश नॉट बीन फीलिंग वेल। वो कह रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, मेरी तबीयत ख़राब है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। यहाँ पे ये देखें फीलिंग वेल, अब यहाँ पे आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल, आई हैव आएगा साथ क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है ना, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है ना, परफेक्ट के पिछले एक हफ्ते से मैं अब अच्छा फील नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आएगा आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर द पास्ट 1 week। तो यहाँ पे कौन सा हुआ है यूज़, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जो बीटा ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 13 इज ही डैश हिज ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock, ही वॉज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock। कि ये इसमें क्या है, जो एक्शन है वो प्रोग्रेस हुआ है एट द स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट के अंदर मतलब सुबह 9 बजे उसने जो है ब्रेकफास्ट किया था, तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस हुआ था। पास्ट कंटिन्यूस का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ही वाज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट, वो 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। अब देखें यहाँ पे कंटिन्यूस भी है और पास्ट की भी बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बीटा इज़ करेक्ट, वाज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock।
नेक्स्ट वन इज आई डैश हिम फॉर मैनी ईयर्स, आई हैव बीन हेल्पिंग हिम फॉर मैनी ईयर्स। हमें पता है कि फॉर या सिंस जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चल रहा होता है, तो वहाँ पे हमारे पास आई के साथ हमेशा हैव आता है, हैव बीन हेल्पिंग हिम फॉर मैनी ईयर्स। डू यू नो वाई एन एप्पल डैश डाउन, वाई एन एप्पल फॉल्स डाउन। अब ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होंगे वह उसके साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही डैश द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। अगर इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल होगा तो नेक्स्ट क्या किसके साथ फॉलो होगा, विल और बेस वर्ब के साथ। जो भी वर्ब यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म जो भी यूज़ हुई होगी उसके साथ क्या यूज़ करेंगे हम, विल, फ्यूचर के साथ उसको आगे लेके फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इफ़ है, वर्क्स, इसका मतलब है ये सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है सॉरी। तो यहाँ पे इफ़ और प्रेजेंट आ गया तो ही के साथ नेक्स्ट किसके साथ फॉलो होगा, विल के साथ, और किसके साथ, बेस वर्ब के साथ। अब बेस वर्ब क्या है यहाँ पे, पास, तो ही विल पास द एग्जामिनेशन। तो अल्फा इज़ करेक्ट, और ये कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल। ये भी आपने फर्स्ट कंडीशनल का जो फार्मूला है वो आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको पता है ना, प्रेजेंट है तो इज आएगा, हेल्पिंग वर्ब साथ क्या आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ही इज है किसी के साथ, इज यहाँ पे ही इज डूइंग, डूइंग क्या है हमारे पास, फोर्थ फॉर्म है, इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ही इज डूइंग हिज होमवर्क नाउ। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या लेते हैं, इज एम आर, वर्ब और प्लस ING लेते हैं। नेक्स्ट वन आ गया हमारे पास MCQs नंबर 18, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या आएगा, परफेक्ट, जहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो उसके हेल्पिंग वर्ब्स हमें पता है क्या है, हैज़ और हैव। हैज़ और हैव जो हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, और इनके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमारे पास हैज़ और हैव के साथ हमारे पास कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। हमने ये याद रखना है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे शी के साथ अब हैज़ आएगा क्योंकि शी हैज़, अब उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी विच इज़ लॉस्ट, तो शी हैज़ लॉस्ट हर कीज़। तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पे देखें प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ हैव आएगा, पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को बोलते हैं। उसके बाद नंबर 19 आ गया हमारे पास, हिज फादर डैश अ बुक, हिज फादर राइट्स अ बुक। ये सिंपल जो है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का रेगुलर एक्शन है कि कोई एक काम जो रेगुलर हो रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, हिज फादर राइट्स अ बुक। नेक्स्ट आ गया MCQs नंबर 20, यू कैन नॉट गो आउट बिकॉज इट डैश वेरी हार्ड। आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है कंटिन्यूस प्रोसेस और किसका है, प्रेजेंट का। तो इट इज़ रेनिंग वेरी हार्ड। अब इट इज़ अपोस्ट्रोफी एस है तो इसका मतलब है यही हमारे पास करेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने पहले भी बताया कि क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, इज़ यूज़ होता है। तो चार्ली ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया 21, हुर्रे वी हैव गोट द प्राइज, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज़। अब हमें पता है कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क हुआ है, तो यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसके अंदर हुर्रे, अलास, सॉरी, ओफ, तो इस तरह से जो भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 22, आई डैश इन दिस डिपार्टमेंट सिंस 2021। अब सिंस है हमारे पास, हमें पता है हैज़ बीन वाला हमारे पास आएगा, तो बीन और साथ लगेगी फोर्थ फॉर्म, और उससे पहले हमारे पास हैज़ या हैव आ जाएगा, हैज़ और हैव के साथ। तो आई के साथ हमेशा हैव आता है, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट सिंस 2021। तो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज MCQs नंबर 23, अली हैड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे द टेंस इज गिवन सेंटेंसेस। अब यहाँ पे हमने पता चलता है हैड बीन है, हैड किसका है हमारे पास, पास्ट का, हमें पता है हैड हमारे पास किसका है, पास्ट का। बीन लगा हुआ है, इसका मतलब है
बीन के साथ फोर्थ फॉर्म है, तो ये हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो हमारे पास क्या कौन सा सेंटेंस हुआ ये? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे उन्होंने वो भी दी हुई है, हैड बीन आ गया हमारे पास, वर्ब और आईएनजी वाला वर्बिंग फोर्थ फॉर्म आ गई, तो ये हमारे पास कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 24, विच सेंटेंस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस की हमें सबसे पहले क्या हमें पता है, पास्ट में क्या यूज होता है? हैड यूज होता है। हैड के साथ परफेक्ट है तो वहाँ पे हमारे पास क्या यूज होगा? थर्ड फॉर्म। तो अब हम देखते हैं कि हैड और थर्ड फॉर्म कहाँ पे है। तो शी गोज, गोज जो है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, विल जो है वो फ्यूचर है, तो शी हैड गोन। अब हैड जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, गोन जो है वो थर्ड फॉर्म आ गई, तो हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, which is past perfect tense, she had been gone to the market। अब यहाँ पे भी हमारे पास उसका फार्मूला लिख दिया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या चीज़ यूज़ होती है। नेक्स्ट वन इज 25, she had got home at 7 when I phoned, she dash at her mother's home। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या चीज़ है कि द एक्शन हैड ऑलरेडी बीन कम्प्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। शी हैड गोट होम एट 7 व्हेन आई फ़ोन, कि वो जब मैंने उसको 7 बजे फ़ोन किया तो वो घर पहुँच चुकी थी, मतलब पास्ट में एक्शन था वो हो चुका है, तो जो दूसरा एक्शन होगा वो भी पास्ट के अंदर होगा। शी डैश एट हर मदर्स होम, शी हैड बीन एट हर मदर्स होम। तो यहाँ पे जो बीटा ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 26 के पास्ट परफेक्ट टेंस हमने देखना है। पास्ट परफेक्ट हमने ऊपर भी देखा, हैड आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, तो ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट में भी हमने पास्ट टेंस को जो है वो देखना है, शी वेंट टू द हॉस्पिटल, ही वेंट टू द हॉस्पिटल। अब हैज़ गॉन प्रेजेंट आ गया, विल गो आ गया फ्यूचर, गोज आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वेंट जो है सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो ही वेंट टू द हॉस्पिटल, अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 28 आ जाता है, आइडेंटिफाई द टेंस, डिड द बेबी क्राई लाउडली। अब इसके अंदर हमने देखना है कि क्या है, डिड किसके अंदर होता है, हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, तो पास्ट इंडेफिनिट का हम देख लेते हैं, पास्ट सिंपल है ये, तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 29, ही डैश टू कॉलेज डेली इन टाइम, ही गोज टू कॉलेज, मतलब रूटीन का काम है, तो यहाँ पे रूटीन की हैबिट है तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, ही गोज टू कॉलेज डेली इन टाइम। नेक्स्ट वन इज़ कि हमने प्रॉपर जो है चूज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स टू फॉर्म अ प्रॉपर सेंटेंस। हमने सेंटेंस देखना है, यू योर शुड पेरेंट्स रिस्पेक्ट, नो योर पेरेंट्स शुड रिस्पेक्ट यू, नो यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो डेल्टा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सब्जेक्ट आएगा, मॉडल वर्ब आएगा विच इज शुड, एंड मेन वर्ब विच इज रिस्पेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट योर पेरेंट्स, तो सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके साथ जो सेंटेंस बनेगा वो हमारे पास करेक्ट है, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 31, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग, पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स हैव गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। अब यहाँ पे हैव है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट का है, और गेन्ड है थर्ड फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज हैव पास्ट पार्टिसिपल विच इज थर्ड फॉर्म, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट वन इज विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हमने देखना है फ्यूचर के अंदर क्या यूज होता है? विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल हैव होता है, विल हैव आएगा, साथ जो है थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। तो अब विल है, यहाँ पे हैव नहीं है, विल होस्टिंग नहीं है, विल हैव है, साथ थर्ड फॉर्म भी है, तो जो चार्ली ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है, सारा विल हैव होस्टेड हर शो बाय द इवनिंग। नेक्स्ट वन इज एमसीक्यूज नंबर 33, चूज द फ्यूचर टेंस फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग। फ्यूचर टेंस हमने देखना है, फ्यूचर के अंदर हमारे पास क्या आएगा? विल आएगा। अब विल वाला जो भी होगा, विल और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम उसको फ्यूचर में कंसीडर करेंगे। ताहिर एंड असलम विल गो टू लाहौर, अब ये विल वाला है।
नीचे वेंट है, हैव है और गो है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, ताहिर एंड असद विल गो टू लाहौर। नेक्स्ट वन इज 34, ही इज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, विच टेंस इज। अब इज है, प्रेजेंट है, क्राइंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे किसका टेंस हुआ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो आप लोग को टेंसेस अच्छे तरीके से आएंगे तो ये एमसीक्यूज आप क्विकली सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वाटर डैश एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उबलेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हमने ऊपर भी बात की थी, क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आई वेंट टू द शॉप डैश सम चॉकलेट। मैं शॉप पे गई कुछ चॉकलेट्स खरीदने। टू बाय, टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आपने याद रखना है। इन्फिनेटिव्स होते हैं, इन्फिनेटिव्स टू के साथ वर्ब आता है। वर्ब कौन सा आता है, पहला आता है, जो कि क्या शो करता है, किसी पर्पस को। अब हम चॉकलेट लेने गए, अब चॉकलेट लेने जाना हमारा क्या था, पर्पस था। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, इफ़ आई हैड अ डिग्री आई कुड हैव अप्लाइड फॉर दैट वैकेंसी। अब ये क्या है हमारे पास, had a degree, I could have applied for that vacancy। ये हमारे पास इफ़ आई हैड अ डिग्री। अब इफ़ लग गया, इसका मतलब है कंडीशनल है। तो जब कंडीशनल है तो ये कौन सा है, सिंपल पास्ट की जो है ना, कुड हैव अप्लाइड फॉर दैट वैकेंसी। तो ये हमारे पास सिंपल पास्ट का जो है ना ये सेंटेंस है कि जहाँ पे कंडीशनल जो है लग जाते हैं वो कौन सी सिचुएशन को शो करवाते हैं, सिंपल पास्ट के सिचुएशन को। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ही इज़ वेरी केयरफुल, ही डैश हिज चिल्ड्रन टू ड्राइव हिज कार इन रश और ट्रैफिक। तो ही डज नॉट अलाउ हिज चिल्ड्रन। हैबिचुअल एक्शन है कि जब भी वो बहुत केयरफुल होता है तो वो जहाँ रश हो, ट्रैफिक हो, वहाँ पे वो बच्चों को चलाने नहीं देता। तो ये एक हैबिचुअल उसकी थिंग है कि वो चलाने नहीं देता। तो यहाँ पे जब हैबिचुअल होगी कोई भी, तो वहाँ पे क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। तो प्रेजेंट आएगा तो प्रेजेंट में हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज होते हैं। तो ही डज नॉट अलाउ हिज चिल्ड्रन टू ड्राइव हिज कार इन रश और traffic। तो alpha is the correct option. Next one is 39. The police said that the thief dash be arrested soon. The thief would be arrested soon. अब reported speech के अंदर जो है will जो है वो किसके साथ चेंज हो जाता है, would के साथ। अब यहाँ पे said था, that लगा हुआ था, जिससे हमें पता चला ये रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच में विल जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट, दे ऑलवेज कम बैक होम लेट। तो ये ऑलवेज की बात है, मतलब ये हैबिचुअल है, ये डेली रूटीन का काम है। तो जब हैबिचुअल थिंग्स होंगी तो उनके साथ हमने क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दे ऑलवेज कम्स बैक होम, कम बैक होम लेट। अब दे है, दे प्लूरल है तो इसके साथ हम एस नहीं लेंगे। तो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन, दे ऑलवेज कम बैक होम लेट। नेक्स्ट वन इज 41, वुड डैट आई डैश रिच। अब यहाँ पे विश की जा रही है तो उसके साथ जब भी हम किसी चीज़ की ख्वाहिश को करेंगे तो वुड डैट अगर हमारे पास लगा हुआ है तो उसके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे। आई वर अ किंग, आई विश आई वर अ किंग। अब यहाँ पे विश की जा रही है, वुड डैट यूज़ किया जा रहा है कि उसकी ख्वाहिश की जा रही है कि आई वर रिच, तो साथ क्या आएगा, हमेशा वर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास, दे डैश देयर वर्क ऑन टाइम, दे फिनिश्ड their work on time। नेक्स्ट आ गया, in which tense is biographical essay typically written when the person is deceased। अब वो कहते हैं कि अगर कोई पर्सन मर गया है तो उसके जो बायोग्राफिकल ऐसे लिखा जाता है वो किस टेंस में लिखा जाता है, तो वो पास्ट टेंस के अंदर लिखा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। honesty never dash to wasted, honesty never goes टू वेस्टेड। तो ये भी हमारे पास एक करेक्ट एक्सप्रेशन है जो कि हमने याद रखना है।
नेक्स्ट आ गया 45, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस। द स्टूडेंट्स हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर वीक्स बिफोर इट वाज पोस्टपोन्ड। अब ये कौन सा टेंस है हमारे पास? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ पे देखें, हैड बीन पास्ट परफेक्ट आ गया, कंटिन्यूस आ गया, आगे फोर भी है, तो हमारे पास ये पता चल गया कि ये किसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन और नीचे उसका फार्मूला भी दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। नेक्स्ट आ गया 46, विच इज हिज डैश कोट नीड्स मेंडिंग। हिज टैटर्ड कोट नीड्स मेंडिंग। तो ये जो टैटर्ड है ये मीन्स टोर्न आउट एंड वॉर्न आउट। तो ये एक एक्सप्रेशन है जो कि हमने याद कर लेना है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 47, ही डैश स्मोकिंग लास्ट ईयर, ही गेव अप। अब लास्ट ईयर पुरानी है तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ही गेव अप, गेव जो है गिव की गिव, गेव गिवन, तो गेव जो है वो सेकंड फॉर्म है। तो गेव अप जो है ना, हम अगर किसी चीज़ को हमने छोड़ते हैं तो उसके साथ हम प्रेपोजिशन अप का यूज़ करते हैं। ही गेव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 48, सेलेक्ट द प्रेजेंट टेंस सेंटेंस। प्रेजेंट हमें पता है जो है हमारे पास SES का आ जाएगा। तो ही गोज टू द हॉस्पिटल, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया 49, मिस केट डैश हर यंगेस्ट चाइल्ड फॉर 3 years। तो मिस केट फॉर 3 years, वो 3 सालों से जो है मिस केट जो है वो नर्स कर रही है यंगेस्ट चाइल्ड को। तो अब 4 है, इसका मतलब है कि फोर्थ फॉर्म तो आएगी क्योंकि उन्होंने ईयर्स बता दिए हैं तो और वो कर रही है। तो मिस केट हैज़ बीन नर्सिंग हर यंगेस्ट चाइल्ड for 3 years। तो चार्ली is the correct option. Last one is 50, असलम डैश since 23rd July 2007। तो असलम has taught since, अब उन्होंने बताई हुई है कि असलम इस टाइम से पढ़ा रहा है, तो असलम has taught। सिंस जो है उसने बताया है कि ये जो है काम जो है ये पास्ट में शुरू हुआ है और कंटिन्यूस तक जो है ना वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट जो है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? असलम हैज़ टॉट सिंस, अब हैज़ बीन, हैज़ टॉट। होपफुली कि आज का लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा और आज के लेक्चर में जितने भी हमने इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs डिस्कस किए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए, अपने 1 पेपर की तैयारी के लिए। सो मेक श्योर आप इस लेक्चर को, इन लेक्चर में जो लास्ट में रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं जो कि इनलिस्ट किए गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल्स, आप उनको रिवाइज़ करें, उनको प्रैक्टिस करें ऑन रेगुलर बेसिस, ताकि आप ग्रामर और टेंसेस के MCQs को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें और कोई भी मिस्टेक के बगैर आप अच्छा स्कोर कर सकें। सो सी यू ऑल इन टुमारोज लेक्चर इंशाल्लाह, लेक्चर नंबर 3 which is English vocabulary, grammar and idioms MCQs, most repeated MCQs from the past papers 2010 to 2025. So we will discuss inshallah the most important and frequently repeated MCQs from the past papers along with their explanations. Until then, keep learning, keep practicing and stay tuned for the next lecture. Allah Hafiz.